बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हशर और नशर पर ईमान लाना इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अहम अकीदा है। इस पर ईमान लाए बगैर आदमी हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता। ये अकीदा इस कदर ज़रूरी है कि इस अकीदे के बगैर इंसान ना गुनाहों से पूरी तरह बच सकता है, ना इबादत में मुशक्क़त उठा सकता है, ना जानो माल कुर्बान कर सकता है। दुनियावी सज़ा का खौफ या बदनामी का डर इसी वक्त तक आदमी को जुर्म से बाज रख सकता है जब तक कि ज़ाहिर हो जाने का खौफ हो, और जब किसी को यकीन हो जाता है कि मेरा जुर्म कोई नहीं जान सकता तो बेतकल्लफ बड़े बड़े जुर्म का मर्तकब हो जाता है। सिर्फ ये अकीदा आदमी को इर्तिकाब जुर्म से रोकता है कि हमारे तमाम नेक व बद अमाल की सज़ा जज़ा का एक दिन मुकर्रर है। इसी दिन का नाम क़यामत है और इसी दिन का मालिक अल्लाह ताला है। कायनात किस तरह फना होगी, सबसे पहले किसे दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, महशर में लोगों की क्या हालत होगी, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंच सके। जब क़यामत की निशानियां पूरी हो लेंगी और मुसलमानों की बगलों के नीचे से वो खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफ़ात हो जाएगी और दुनिया में काफ़र ही काफ़र होंगे और अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा और लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे कि दफ्तन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म होगा। शुरू में इसकी आवाज़ बहुत बारीक होगी और रफ्ता रफ्ता बुलंद होती जाएगी। लोग कान लगाकर इसे सुनेंगे और बेहोश हो जाएंगे। इस बेहोशी का ये असर होगा कि मलाइका और ज़मीन वालों में से इस वक्त जो लोग ज़िंदा होंगे जिन पर मौत ना आई होगी वो इससे मर जाएंगे, और जिन पर मौत वारिद हो चुकी है फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हयात अता की और वो अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, जैसे कि अम्बिया और शोदा हैं। इन पर इस नफ़ख़ा से बेहोशी की सी कैफियत तारी होगी, और जो लोग कब्रों में मरे पड़े हैं इन्हें इस नफ़ख़ा का शऊर भी ना होगा। ज़मीनों आसमान में हलचल पड़ जाएगी, ज़मीन अपने तमाम बोझ और ख़जाने बाहर निकाल देगी। आसमान के तमाम सितारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और एक दूसरे से टकरा कर रेज़ा रेज़ा होकर फना हो जाएंगे। इस तरह हर चीज़ फना हो जाएगी, यहाँ तक कि सूर और इसराफील और तमाम मलाइका फना हो जाएंगे। इस वक्त सिवा उस वाहिद हकीकी के कोई न होगा। वो फरमाएगा, आज किसकी बादशाहत है, कहाँ है जब्बारीन, कहाँ है मुतकब्बरीन। मगर एक कौन जवाब देगा, फिर खुद ही फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहारी, सिर्फ अल्लाह वाहिद कहार की सल्तनत है। अब बात करते हैं सबसे पहले किसे दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। अल्लाह ताला जब चाहेगा सबसे पहले इसराफील को ज़िंदा फरमाएगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा। सूर फूंकते ही तमाम अव्वलीन आखिरीन मलाइका, अनस, जिन, हैवानात मौजूद हो जाएंगे। अव्वल हामलाने अर्श, फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम, फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम, फिर इज़राईल अलैहिस्सलाम उठेंगे। फिर अज सर ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज मौजूद होंगे। फिर एक मी बरसेगा जिससे सब्ज़ा मिसल ज़मीन का हर जी रूह जिस्म के साथ ज़िंदा होगा। सबसे पहले हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर से यूँ बरामद होंगे कि दाएं हाथ में सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हो का हाथ होगा और बाएं हाथ में फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हो का हाथ होगा। फिर मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के मुकाबिर में जितने मुसलमान दफन हैं सबको अपने हमरा लेकर मैदान हशर में तशरीफ़ ले जाएंगे। महशर में लोगों की क्या हालत होगी। क़यामत के रोज़ जब लोग अपनी अपनी कब्रों से नंगे बदन नंगे पाँव उठेंगे और इस वक्त महशर के अजीबो गरीब मंजर को हैरत ज़दा होकर हर तरफ निगाहें उठा उठा कर देखेंगे। मोमिनों की कब्रों पर अल्लाह ताला की रहमत से सवारियां हाजिर की जाएंगी। इनमें बाज़ तन्हा सवार होंगे और किसी सवारी पर 2, किसी पर 3, किसी पर 4, किसी पर 10 होंगे। काफिर मुंह के बल चलता हुआ मैदान हशर को जाएगा। किसी को मलाइका घसीट कर ले जाएंगे, किसी को आग जमा करेगी। ये मैदान हशर शाम की ज़मीन पर कायम होगा
اور زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارہ پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے پر دکھائی دے۔ یہ زمین دنیا کی زمین نہ ہوگی بلکہ تانبے کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ روز قیامت کی محفل کے لیے پیدا فرمائے گا۔ اس دن آفتاب 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا، تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا، اللہ پناہ میں رکھے۔ بھیجے کھولتے ہوں گے اور کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ لے سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینہ تک، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کے باعث زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، دل ابل کر گلے تک آ جائیں گے، اور ہر مبتلا بقدرے گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ پھر حساب کا دفتر کھلے گا، سب کے اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے، انبیاء علیہ السلام اور دوسرے گواہ دربار میں حاضر ہوں گے، اور ہر شخص کے اعمال کا نہایت انصاف سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہوگی۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں، یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کے غلاموں میں اٹھائے تاکہ ہماری بھی شفاعت ہو سکے، ہم بھی اس ہولناک عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے حشر و نشر میں آسانیاں فرمائے اور ہمارے اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں پکڑائے۔ آمین آمین۔ اللہ کے حوالے۔